शुएब साहब से पूछ लेते हैं, ये पुरस्कार आदमी तो नहीं है कहीं। शुएब साहब भी कुछ अरसे से ही ज्यादा इन्होंने शुरू हुए, तो शुएब साहब एक तो सर आप जी 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 सर, मुझे इनसे एक सवाल और भी करने दें। शुएब साहब सर, आपकी पुरस्कारियत के ऊपर तो मैं सवाल नहीं करूंगी, लेकिन सर ये फरमाएगा कि आज सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आ गया और उसमें उसकी मंजूरी भी हो गई, 120 दिन का इजाफा कर दिया गया उसमें। अब सर ये फरमाइएगा कि निगरा हुकूमत चल रही है, सेनेट है, पार्लियामेंट है नहीं, सर ये इसकी वजह क्या थी, ये क्यों पेश किया गया, क्यों तौसी की गई, इससे फायदा किसको होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कंवर दिलशाद साहब हमारे दोस्त हैं, मैं इनका बेहद ममनून हूँ जो मेरे बारे में अच्छे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। दूसरी बात जो आपने बात की है, बेसिकली मकसद क्या है इसमें, एक ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है 15 दिन के बजाय 30 दिन का रिमांड वो नैब की तरफ से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में नैब के वो 15 दिन वाली बात को सेटिसाइड नहीं किया, ना ही किसी ने चैलेंज किया था, और मैटर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया है, विच इज पेंडिंग। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के एक्सटेंशन का मकसद सिर्फ ये था। अच्छा, मुझे ये बताएं, पार्लियामेंट ने आखिरी दिनों में कोई दर्जनों के हिसाब से जो है ना कानून बनाए, अगर वो वाकई सीरियस थे, हाँ, तो अगर सीरियस थे तो ये ऑर्डिनेंस की बजाय ये कानून बना देते। लेकिन ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? वजह उनकी ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ताकि 15 दिन की बजाय अगर कल कला उनको रिमांड मिले तो वो 30 दिन का मिल जाए, और बजाय इस बात के वो लोग वो कानून का हिस्सा भी ना बने। उसी तरह जिस तरह प्रोटेक्टिव बेल मुजरिम को आज तक इश्तिहारी मुजरिम को नहीं मिली, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दे भी दी, उसका फायदा भी उठा दिया नवाज शरीफ ने, लेकिन आज के बाद ये किसी और को अवेलेबल नहीं होगी कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। ये है वो असल कमाल इसमें, यानी कानून भी नहीं बनेगा, लेकिन इसके नुकसान इमरान खान को सिर्फ पहुंचाया जा सकता है। दैट इज द ओनली कंसिडरेशन जो नैब ने ये आज हरकत की है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें, जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, पूरे पाकिस्तान में 100 मकामात पे हमने जलसे की इजाजत मांगी, सिर्फ एक जगह पे हाई कोर्ट के हुक्म से हमें मिली, वो कायना लाहौर में। वहां क्या हुआ, हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। वो सारे के सारे लोग, वो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है जो जानी दुश्मन है पीटीआई की, और उनको क्रश करने के लिए पूरे पाकिस्तान की तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तमाम जो रियासती इदारे हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने और उसको फेवर देने के लिए। आपने देखा कि उनको गिरफ्तार कर लिया। जब मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं जी, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो जो एक इश्तिहारी मुजरिम है उसको तो आपका सीसीपीओ प्रोटोकॉल दे रहा है, वहां सलूट मार रहा है। और वहां जब इश्तिहारी मुजरिम वहां से चला, नवाज शरीफ साहब लाहौर यूके से, लंदन से, वहां जाकर डॉक्टर फैसल उसको न सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है बल्कि बयानियां पढ़ा रहा है। अगर ये तर्ज अमल इस जुल्म जबर की माहौल में अगर ऐसा इलेक्शन होता है, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, लेवल हम खुद करने हाँ ठीक है, बिल्कुल।